कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मैंने कितनी बार कहा मेरे पिताजी को मरने मत दो, मेरे पिताजी फिर मर गए। कोई भगवान नहीं। ये है सांसारिकों के हाल। भगवान भी बेचारा परेशान होता होगा। आज तो ये भक्त रख रहा है भेंट मेरे आगे, कल गुस्से में आ गए तो उठा के ले जाएगा। आज दे रहा है, कल उठा के ले जाएगा। मुझे याद है एक बार इलाहाबाद के किसी मंदिर में मैं सत्संग कर रही थी, तो जो एक सज्जन बड़ी जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे प्रधान के साथ, पंडित के साथ। मैं पूछा मैं क्या हुआ? कहते जी वो बस ऐसा है कि वो बंदा ये कह रहा है कि इस मंदिर में सारे पंखे मैंने लगाए हैं और मुझे आगे नहीं बैठाओगे तुम, मैं आगे बैठूंगा। बोले आपका बोलना शुरू हो चुका था, आपको पसंद नहीं है कि चलते प्रवचन में कोई आगे आके बैठे, तो हमने उनको पीछे रोक दिया कि आप यहीं बैठ जाओ। तो वो गुस्से हो गए। ये जो घड़ी लगी है मैंने दी है, ये जो पंखे लगे हैं मैंने दिए, ये सब बोल रहा हूं। और उस घड़ी पर तुम समय नहीं देख सकते हो, कारण वो घड़ी के शीशे पर मतलब जस्ट फिक्टिशियस नेम मैं दे रही हूं, हम अपने पूज्य दादा चुन्नी लाल एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र खरतीलाल और मध्य पुत्र नंदूलाल और छोटे पुत्र घसाटाराम हैं की पुण्य स्मृति में मैंने संजू मंजू ताई माई ने ये घड़ी श्री सनातन धर्म मंदिर इलाहाबाद नगर ये पिन कोड ये उसको दान दी। समय नहीं देख सकते आप इस घड़ी में, इतना तो लिख रखा है। ये शुक्र है उसने पड़ोसियों के नाम नहीं लिख दिए, सिर्फ पुत्रों के लिखे, बुआ मासियों के नाम नहीं लिख दिए, और लड़ रहा है। एक बार एक सज्जन आए, फरीदाबाद के थे, कहने लगे हम ना आपको एक कार देना चाहते हैं। पुरानी बात है, उनके पास कंटेसा थी और बोले ये हम ना आपके लिए, आपकी कार नहीं अच्छी, ऐसे ही बोलता वो, है ना, आपकी ना कार नहीं अच्छी है तो आपको तो हम कंटेसा देना चाहते हैं। वो जैसा बंदा दिख रहा था, मैंने कहा भाई उसको हाथ जोड़ दो, हम उसके द्वारा दी गई कार स्वीकार नहीं कर सकते। तो मेरे शिष्य मुझसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे कार दे रहा है तो ले लो ना। मैंने कहा नहीं, मुझे इससे नहीं लेनी है। मैं आज ये बंदा दे रहा है, जरा उसकी हरकत देख, गुस्सा हो गया ना तो वापस भी ले जाएगा तो ढूंढते रह जाओगे कार कहां गई। हर एक से आप भेंट भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हो, मैं नहीं ले सकती हूं। भेंट मतलब होता है प्रेम से दिया गया पदार्थ। तो जब प्रेम ही नहीं है तो पदार्थ को लेके क्या करेंगे? आज दे दोगे, कल कहोगे वापस दो, क्या करेंगे? एक सज्जन का ऐसे आया ऑफिस में फोन, मुझे बता रहे थे, वो कहते मैंने आश्रम में जब कमरे बन रहे थे तो मैंने कमरा बनाया, अब मैं चूंकि आता नहीं हूं तो मेरे पैसे वापस दे दो। तूने कहा भाई आपने यहाँ कमरा बनवाया नहीं था, आपके नाम कोई डीड कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये आपकी तरफ से ट्रस्ट को डोनेशन थी, और ट्रस्ट को डोनेशन हम वापस किस कानून के तहत करें आपको? हाउ कैन वी रीपे यू बैक? इट वाज नॉट अ डेप्ट, इट वाज नॉट योर, आश्रम ने आपसे कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने जमीन बेची नहीं थी, आप यहां मालिक नहीं हैं, यहां मालिक कोई नहीं है, कैसे करें? वो गुस्सा हो गए बहुत जोर से। खूब तमाशा देखते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई कहे ना ये ले लो, तो हम तो 100 बार सोचते कैसे लें। ये तो लिख के गारंटी भी दो साथ में, वापिस नहीं मांगोगे। सच में आज दे रहे हो, कल कहोगे वापिस दो। तो कुछ चीजें तो वापिस दी भी जा सकती है, कुछ चीजें दी भी नहीं जा सकती। क्या करो? तो भगवान तो सच में बड़े परेशान होते होंगे, पक्की बात है, क्योंकि हम होते हैं परेशान इन द सेंस, इट इज जस्ट जोक
हमारे लिए तो खेल है, और भगवान का ये खेल देखते हैं और ये भगवान देख देख के खुश होता रहता है। क्या 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 माया है। सत्वगुण भाव आएगा दानी हो जाएगा, तमोगुण भाव आएगा छीन के ले जाएगा। नंदूलाल बैठा था मंदिर में, आरती हुई, आरती के बाद थाली घुमाई जा रही थी और सब लोग थाली में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे। थाली में जोत में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, जोत को प्रणाम कर रहे थे। हम ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, क्यों घुमाते पूछो किसी से, वाई यूं घुमाते फिर यूं करते हो। तो घुमा रहे थे और पैसे डाल रहे थे। अब वो सोचता है अरे तो नाक कट जाएगी अगर कुछ नहीं दिया तो, कुछ तो देना पड़ेगा, पर दूं क्यों, क्यों दूं, पर देना भी पड़ेगा। तो अजब दुविधा है, देना भी पड़ेगा, देना भी नहीं चाहता है, क्या करूं। तो उसको एक तरीका सूझा। उसने 1 रुपए का सिक्का निकाला जेब से, थूक लगाई हाथ पे, उस पे चिपकाया, उस पे उसको चिपका लिया। अब जब जोत की थाली नजदीक आने लगी तो यूं, मैंने वो देख रहा है कि 1 रुपया इसके हाथ में है। जब जोत आई तो यूं घुमाया, रुपया अभी भी हाथ में ही, पर धोखा दे दिया कि उसने 1 रुपया चढ़ाया। तो वो एक बार सक्सेसफुल हो गया तो अगले दिन गया जब, तो फिर से आरती की जब थाली आई तो अब तो वो और होशियार हो गया था। अब उसने जब यूं हाथ घुमाया तो थाली के 5 भी उठा लिए। ये प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रकृति अनुसार चलता है। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 ही प्रकार की प्रकृतियां, ये सब प्रकृति जो है ये अनादि है। ये पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदस्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति में स्थित है, प्रकृति से ही उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, इन्हीं पदार्थ के गुणों का संग भी करता है, और यहीं से अच्छे या बुरे अगले जन्मों की यात्राओं के कारण भी बना लेता है। मैं ये प्राप्त करके रहूंगा, मैं नाम कमा के रहूंगा, मैं बड़ा मकान बड़ा घर बना के रहूंगा, ऐसी इच्छाएं चित्त में जगा लेता है, और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म तो होगा ही, वो तो होगा ही जन्म। उपद्रष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ मति देने वाला होने से, अनुमंता सबको धारण करने वाला होने से, भरता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। पुरुष पुर में जो रहे पुरुष, देहेंद्रिय मन बुद्धि में जो जीव बना है वो भी वही है, जो दृष्टा है वो भी वही है, जो भोगता है वो भी वही है। साक्षी भी वही है, और ये अच्छा है, ये ठीक है, ऐसी जो सहमति देता है वो भी वही है। जीव से भोक्ता भी वही है, और
और इस सारी प्रकृति का भरता भी वही है। भरता माने जो मेंटेन कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है, भोक्ता भी है, भुगता भी है और भोग भी है। तो माने भोक्ता, भोग और भुक्तृत्व तीनों एक ही है, वही है। विषय वही, करण वही और अंतःकरण वही और साक्षी भी वही है। प्रकृति के आधार में भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, इंद्रियों में भी ब्रह्म है, बाहर जितना विषय प्रकृति है उस प्रकृति का आधार भी ब्रह्म है, जो भोग रहा है वो भोक्ता भी ब्रह्म है, और जो अपने आप को फंसा लेता है वो भी ब्रह्म है, और जो फंसता ही नहीं फिर भी वो भी ब्रह्म है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। खेल को सिर्फ समझो, बस इतना ही करना। खेल तो कोई और ही खेल रहा है, खेल कोई और खेल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है, और प्रकृति के पास अपना ही इंटेलिजेंस है, वो अपनी अकल के अनुसार चला रही है। कब तक चलेगा पता नहीं। तो खेल चल रहा है और इस खेल को तत्व से जानो बस। प्रकृति कौन है, क्या है, जीव कौन है, क्या है, मैं कौन है, क्या है, इस भर को समझ लो बस। इतना भर समझे तो जन्म मरण छूट गया। देखिए, जन्म मरण छूट गए भर बात को भी ध्यान से समझना। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुनः जन्म ना होगा, बस ये होगा कि मेरा जन्म हुआ है, ये भाव खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी ये जन्मा हूं, ये जानना है। जन्म तो होते रहेंगे ऐसे ही, ये खेल चलता रहेगा। Who can stop that? और जो डरता है मेरा जन्म ना हो, क्यों डरता है भाई? क्या भय है? कुछ तो भय है, तभी कह रहा ना जन्म ना हो। जिसे भय कोई नहीं, उसको क्या फिक्र होगी कि जन्म हो? सोचिए जरा इसको। ये जितने लोग कहते हे भगवान जन्म मरण से छुटाओ, जन्म मरण से छुड़ाओ, क्योंकि जन्म तो दुख है, संसार दुख है, तेरी गोद में रहे बस। तुमने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग कर दिया। तुम कहते हो तेरी प्रकृति पसंद नहीं है, तू पसंद है। ज्ञान कहता है प्रकृति भी वही है, तो इसमें छोड़ने पकड़ने जैसा क्या? जन्म ना हो ऐसा भाव भी अज्ञानियों को होता है। ज्ञानी वो कहते होते रहे, नहीं हो बोले नहीं हो, बोले होंगे बोले होंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ता है। जिसको फर्क पड़ता है याद रखें, अभी उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, इसलिए फर्क पड़ता है उसको। खेल और खिलाड़ी यहां दो नहीं है, खेल और खिलाड़ी एक ही है। तुम ये अगर कहो कि खिलाड़ी तो पसंद है पर तेरा खेल नहीं पसंद है, गलत। खेल भी पसंद, खिलाड़ी भी पसंद, जन्म हो तो जन्म हो, नहीं हो तो नहीं हो, साकार हो तो साकार, निराकार कर दे तो निराकार, शरीर बनाए तो बनाए, शरीर मिटाए तो मिटाए। इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। जो तड़प रहा है मेरा मोक्ष हो, वो भी बंधन में है, मोक्ष के बंधन में है। एक बंधन वो है जो बंधन है, और एक बंधन वो है जो मोक्ष का बंधन है, और ज्ञानी इन दोनों बंधनों से परे हो जाता है।
वो कहते शरीर चले, जीवन चले, कितने साल? बोले हजारों साल जिंदगी मेरी चल जाए परवाह नहीं, अभी के अभी शरीर मर जाए परवाह नहीं। शरीर प्रकृति का खेल है और प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। और शुद्ध ब्रह्म का, क्षेत्रज्ञ का क्या बिगड़ता है? ये प्रकृति रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, हाउ डज इट मैटर? सो इफ इट मैटर्स देन यू आर इन अ ट्रबल। इसको कहेंगे पूर्ण ईश्वर प्रणिधान, इसको कहेंगे बीइंग टोटली चॉइसलेस, इसको कहेंगे बीइंग टोटली चॉइसलेस। जहां मुक्ति की भी चाह नहीं, जहां भगवान मिले इसकी भी चाह नहीं, जहां मेरा बंधन दूर हो जाए इसकी भी चाह नहीं, क्योंकि बंधन भी तेरा खेल, प्रकृति भी तेरा खेल, मोक्ष भी तेरा खेल, सत भी तू, असत भी तू, अज्ञान भी तू, अंधकार भी तू। किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं? मैं किसे छोड़ूं और किसे पकड़ूं, इस बात को जिसने छोड़ दिया है, जिसने यह जान लिया है, वो समस्त द्वंद्वों से अतीत हो गया। और ऐसे समस्त द्वंद्वों से अतीत व्यक्ति को ही हम ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी के लिए सब खेल है, सब खेल है। कबीर साहब का एक बहुत सुंदर शब्द है, बहुत प्यारी सुंदर शब्द साखी है। और कबीर कहते हैं कोई मेरी दृष्टि से देखे तो लोगा भरम न फूलो पाई, भरम में मत भूलो। खालक खलक, खलक में खालक, पूर रहो सब ठाई। खालक खुदा, खलक उसकी रियाया, उसकी जनता, ये सृष्टि, ये दुनिया सारी। खालक खलक, खलक में खालक, खालक इस खलक में भी है, कर्ता इस सृष्टि में भी है। खलक में खालक, वही बात हो गई, तू मैं है, मैं तू है, तू मैं है, मैं तू है, तू मैं है कि मैं तू है। तो सृष्टि और सृष्टा दो हैं कि एक हैं? बोले सृष्टि ही सृष्टा है और सृष्टा ही सृष्टि। इसे सर्कल। खालक खलक, खलक में खालक, पूर रयो सर्ब ठाई। सब और ठाई, सब जगह में जो रह रहा है उसी को हम खालक कहते हैं। और खालक और खलक दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमें भगवान प्यारा है, संसार प्यारा नहीं। ज्ञानी कहते हैं संसार भी प्यारा है और भगवान भी प्यारा है। इसलिए देखो ना, कृष्ण हर हालत में मस्त हैं। गोपियां हैं तो गोपियों से रास करते हैं, महारास करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। गोपियों वाला चैप्टर गया, आ गए मथुरा में तो याद भी नहीं किया फिर उनको। फिर अपने मथुरा वासियों के साथ खेल रहे हैं, फिर वसुदेव और देवकी के संग खेल रहे हैं। खेल बदला, पांडव आ गए, पांडवों के साथ खेल रहे। जरासंध आ गया, युद्ध का खेल है तो युद्ध खेल रहे। Everything is acceptable. Nothing is rejected. Everything is accepted. सृष्टि ही सृष्टा है। जिन्होंने सृष्टा को सृष्टि से अलग देखा, उन लोगों के लिए भगवान कहीं और है और दुनिया कहीं और है, और दुनिया से निकल के हमें भगवान तक जाना है। देखो कितनी दूरी बना दी। Now there is a big question, ये दुनिया, ये भगवान है, तो ये बीच में कौन है? शैतान? हम दुनिया में हैं और भगवान अलग है,
तो भगवान और दुनिया के बीच में कितना गैप है? हाउ मच इज द डिस्टेंस इन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएशन? देयर इज नो डिस्टेंस. द क्रिएटर इज द क्रिएशन इज द क्रिएटर. कबीर कहता है, लोगा परम न भूलो भाई, भ्रम में मत भूल जाओ. मत भूलो इस बात को. खलक ही खालक है, खालक ही खलक है. तो किसको छोड़ो? खलक को. किसको पकड़ो? खालक को. ना कुछ पकड़ो ना कुछ छोड़ो. क्या करो? बस भ्रम को दूर हटाओ. अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे. प्रकृति और पुरुष. अल्लाह हुआ पुरुष और प्रकृति क्या है? कहते जिस प्रकृति ने, यहां कबीर ने प्रकृति को कुदरत कहा है. जिस कुदरत ने, जिस प्रकृति से ये जगत हुआ है, वह जगत के अंदर ही अल्लाह का नूर समाया है. तो अल्लाह और कुदरत दो नहीं हैं. प्यार से सुनो इसको. लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो भाई. खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक. पूर रयो श्रभ ठाई, पूर रयो श्रभ ठाई. लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो भाई. अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया. कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे. एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर ते सब जग उपजिया. कौन पले को मंदे, कौन पले को मंदे. लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो भाई.
अनेक भांत कर माटी एक, अनेक भांत कर साजी साजन हारे। ना कछ पोछ माटी के भांडे, ना कछ पोछ कुमारे, ना कछ पोछ कुमारे। लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई।